हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट कंसेप्ट चैप्टर में बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। हमने ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन भी देखी है और रूल्स भी पढ़े थे कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए आज भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। जो लास्ट क्लास का चैप्टर था उसी चैप्टर को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड टू एन एटम। हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, या हम कुछ स्पेशल ऑक्सीडेशन नंबर के एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइटल ऑफ द टुडे सेशन इज सम एक्सेप्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर। इज दिस क्लियर? कुछ एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे, जो रूल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे उनमें कुछ एक्सेप्शन कैसे हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला और एक कंपाउंड में आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। ये कंपाउंड है हमारा, हम बात कर रहे हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। कंपाउंड है हमारा पर सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज पर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम मार्शल एसिड भी कह देते हैं। ये कॉमन नेम है। पर सल्फ्यूरिक एसिड इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, मार्शल एसिड इसका कॉमन नोमेनक्लेचर है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है H2S2O8। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्शल एसिड। स्टूडेंट, आप लोगों को बताना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मार्शल एसिड है हमारे पास में H2S2O8, इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो अगर मैं कन्वेंशनल कैलकुलेशन करता हूं तो मैंने माना लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज X। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मार्शल एसिड में मैंने मान लिया ये है X। ओके। और मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उसके सभी ऑक्सीडेशन नंबर का जो एडिशन होता है वो उस पर चार्ज के बराबर होगा। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो वो 0 के बराबर होगा। इस कंडीशन में हमें ये बात पता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाएगा प्लस का 1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस कंडीशन में हो जाएगा माइनस का 2। तो अगर मैं कन्वेंशनल मेथड के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो 2 हाइड्रोजन है और दोनों ही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो ये हाइड्रोजन का हो गया। प्लस सल्फर 2 है और दोनों ही सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X है। प्लस हमारे पास 8 ऑक्सीजन है और दोनों ही 8 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ ये आएगा 2 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 14 और x आ जाता है हमारे पास प्लस का 7। क्लियर है ये बात स्टूडेंट? मार्शल एसिड में कन्वेंशनल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 आ रहा है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने का लास्ट रूल पता हो तो हमने ये कहा था, हमने क्या कहा था, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज होती है, जो ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज होती है वो होती है n-10 to n-18।
क्लियर? यहाँ पर n हमारे पास में क्या है? इट इज नंबर ऑफ ग्रुप इन पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट का जो भी ग्रुप है यहाँ पर वो n है, और अगर मुझे उन सभी ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज निकालनी है तो हम उसको इस रेंज से निकाल सकते हैं। अगर मैं सल्फर की बात कर रहा हूँ, देखिए मार्शल एसिड में हम सल्फर की बात कर रहे हैं, तो सल्फर के लिए ग्रुप नंबर हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, सल्फर के लिए ग्रुप नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 16। तो सल्फर के लिए रेंज क्या आ जाएगी? 16 माइनस 10 टू 16 माइनस 18, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 6 टू माइनस 2। यस और नो स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रही है? सल्फर एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज होगी वो +6 से -2 के बीच में आ रही है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, यहाँ पर तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया। कैसे आ गया? क्या हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती है या इस कंसेप्ट में कोई गलती है? स्टूडेंट, ना तो यहाँ पर कोई गलती हम कर रहे हैं, ना कैलकुलेशन में गलती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट हो जाए तो हम किसे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। हम अब किस पर आ जाएंगे? मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर। जब आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। कैसे? चलो हम इस बारे में बात कर लेते हैं। क्या होगा हमारे पास में मार्शल एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर? देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? देखो ये रहा हमारे पास एक हाइड्रोजन जिससे एक सल्फर कनेक्टेड है, फिर हमारे पास आ जाता है एक लेट मी रीराइट अगेन। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन, ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गया एक सल्फर, फिर एक ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा, फिर एक ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, फिर एक सल्फर है, फिर एक ऑक्सीजन, और ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन। ये है 5th ऑक्सीजन, ये 6th ऑक्सीजन हो गया, ये 7th ऑक्सीजन है, और ये 8th ऑक्सीजन हो गया है। स्टूडेंट देख लीजिए, क्या मेरे पास में मॉलिक्यूल H2S2O8 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये बन जाएगा? क्लियर है? अब देखो हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज है, हमें समझ में आ गया। हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है क्योंकि ये यहाँ पर एज अ पॉजिटिव रेडिकल बिहेव कर रहा है। अब ये अगर हाइड्रोजन +1 है, ये ऑक्सीजन से कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन पर -1 का चार्ज आएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन पर भी -1 का चार्ज आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, ये ऑक्सीजन -2 स्टेट में है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर अब देखो ये +1 और -1 है इस वाले बॉन्ड के लिए। अगर मैं इस वाले बॉन्ड के लिए बात करता हूं तो यहाँ पर -1 आएगा और सल्फर पे आ जाएगा +1, इस -2 के रेस्पेक्ट में आएगा +2, इस -2 के रेस्पेक्ट में आएगा +2। इज दिस क्लियर? चलिए अब अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1, इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा +1। तो सल्फर, अब देखो यहाँ पर ये -1 है, सल्फर हो गया +1, ये -2 है, सल्फर हो जाएगा +2, ये -2 है, सल्फर हो जाएगा +2, और ये ऑक्सीजन जो है वो -1 में है, सल्फर हो जाएगा +1। स्टूडेंट यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर +1 था और ये -1 क्यों आया? क्योंकि ये दो डिफरेंट एटम के बीच का बॉन्ड था। ये एटम दोनों ही, ये बॉन्ड दोनों ही सेम एटम के बीच का है, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज होगा? नहीं होगा। ये इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन भी 0 आएगा और ये ऑक्सीजन भी हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि ये बात आप लोगों को पता है कि एलिमेंटल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही रहता है। क्लियर है ये बात? तो अगर मैं ऑक्सीजन एटम पर आने वाले सभी ऑक्सीडेशन नंबर को काउंट कर लेता हूं तो हमारे पास में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है वो +6 हो जाएगा। क्यों? देख लीजिए, +2, +2, +1 और +1, +6 आ गया।
क्लियर? देखो, अगर मैं इस कंसेप्ट को आपको इस फॉर्मूले में रख करके समझाऊं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास जितने भी 8 ऑक्सीजन हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है। बात समझ में आ रही है? जितने भी 8 ऑक्सीजन है सबका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है। यहाँ पर हो क्या रहा है, 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब आप इसको 0 कर सकते हो, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, -12 और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, तो x हमारे पास में हो जाएगा +6। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट आप लोगों को? हमारे पास जितने भी 8 ऑक्सीजन है सबका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है। 6 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और 2 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। बात समझ में आई? स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई बॉन्ड 2 सिमिलर एटम के बीच बन रहा हो उनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। इज दिस क्लियर? चलो, इस बात को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने ले लेता हूं। जैसे कि मेरे पास में वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है? ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। स्टूडेंट, हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा +1, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1। इस +1 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा -1 का ऑक्सीडेशन नंबर और इस +1 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा -1 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोनों ऑक्सीडेशन नंबर मिला करके ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -2। ये बात समझ में आ गई है? क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो 2 डिसिमिलर एटम के बीच बन रहा था। अब देखो, अगर मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो यहां पर देखिएगा, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। अब आप इधर देखिए, इस हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज है तो इसके काउंटर में ऑक्सीजन पर -1 का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। अगर इस हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है तो इस ऑक्सीजन पर -1 का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड हमारा न्यूट्रल है, +1 -1 0। ये बॉन्ड भी न्यूट्रल है, +1 -1 0। लेकिन क्या इस बॉन्ड को न्यूट्रल करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बॉन्ड दोनों ही सेम टाइप के एटम को लिंक कर रहा है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। इज दिस क्लियर? ये एक्सेप्शन क्यों है ये समझ में आई स्टूडेंट आप लोगों को? बात में क्लियर है सभी को? चलिए, एक और एक्सेप्शन हम लोग देख रहे हैं। ये है हमारे पास में, ये एक एक्सेप्शन आप लोगों ने नोट किया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोडियम मेटाथायोसल्फेट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है, जो एक्सेप्शन है, सेकंड एक्सेप्शन की हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास में है सोडियम टेट्राथायोनेट। ये नाम लिख लीजिएगा, इट इज सोडियम टेट्राथायोनेट। इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में Na2S4O6। इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन रहा है? Na2S4O6। स्टूडेंट, अब बता दीजिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? यहाँ पर सेंटर एटम सल्फर ही है, आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आएगा। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से चलते हो तो आप ये देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। मैंने ये माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो x है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेथड 2 × +1 + 4 × x + 6 × -2 मस्ट बी 0। इन सब का एडिशन 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 12 - 2 इज इक्वल टू 10। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10/4
मीन्स 2.5, ये क्या हो जाएगा 2.5। अब स्टूडेंट एक बात मुझे बताएं, ये 2.5 आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है? क्या मैं 2.5 को 5/2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ये फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर है। क्यों है, क्या आप बता सकते हो? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये वैलेंसी नहीं है। वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है। तो हमारे पास ये सवाल उठता है, एक नया सवाल उठता है, वाई वी आर हैविंग फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है? चलिए इस बात को हम समझते हैं स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। इस बात को हम लोग किस बिहाफ पे समझ रहे हैं? हम लोग स्ट्रक्चर के बिहाफ पर समझ रहे हैं। ये रहा हमारे पास में सोडियम का एटम जो एक सल्फर एटम से कनेक्टेड है, सॉरी ये ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है। फिर हमारा सल्फर एटम आ गया, एक सल्फर एटम और है, तीसरा सल्फर एटम, फोर्थ सल्फर एटम, फिर एक ऑक्सीजन और फिर एक Na आ जाएगा। यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन रहा, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये हमारे पास में फिफ्थ ऑक्सीजन हो गया और ये सिक्स्थ ऑक्सीजन हो गया है। स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों ही सेंटर सल्फर एटम के पास उनके लोन पेयर प्रिजर्व हैं, सब एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। अब ये देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलूँ, सोडियम का +1 तो इसके काउंटर में यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। सोडियम का +1 इसके इस बॉन्ड के लिए यहाँ पर -1 आ जाएगा। ऑक्सीजन का -2 तो सल्फर का हो जाएगा +2, इस ऑक्सीजन का -2 सल्फर का हो जाएगा +2। यहाँ पर -1 है, ये बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, दोनों मिलाकर के हो जाएगा -2। यहाँ पर सल्फर पे आएगा +1, सल्फर पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? +1, इस वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। अब मुझे ये बात बता दीजिए, क्या मुझे इस वाले बॉन्ड को न्यूट्रल करने की ज़रूरत है? क्या यहाँ पर इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में बना हुआ है, ये सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में बना हुआ है, इसलिए इस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर हम असाइन नहीं करेंगे। इसी तरह से इस ऑक्सीजन पर -2 तो सल्फर पे +2, ऑक्सीजन पर -2 तो सल्फर पे +2, ऑक्सीजन पे -1 तो सल्फर पे +1। यहाँ पर इस सल्फर पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस वाले सल्फर पर भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अगर मैं इन्हें S1, S2, S3 और S4 लिख देता हूँ तो आप ये देखिएगा मेरे पास में जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S3 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब काउंट कीजिए, इस पूरे सल्फर पर जो बॉन्ड न्यूट्रल करने के लिए चार्ज, इमेजिनरी चार्ज डेवलप हुआ है S1 पर, वो कितना है? +5 प्लस S2 पर कितना चार्ज डेवलप हुआ था? 0 प्लस S3 पर कितना चार्ज डेवलप हुआ था? ये है 0 प्लस S4 पर जो चार्ज डेवलप हुआ है, जो इमेजिनरी चार्ज डेवलप हुआ है वो है +5 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास में आ जाता है 10/4, जिसे हम 2.5 या 5/2 लिख देते हैं। क्लियर है बात स्टूडेंट? स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से फ्रैक्शन में आए, इस बात का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं हम उन सब का एवरेज निकाल रहे हैं। समझ में आ गई ये बात सभी को कि कैसे किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर एक मॉलिक्यूल में फ्रैक्शन आ सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखें, फ्रैक्शन वाला ही, अगर आप लोगों को समझ में आए तो। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये ग्रैब कर रहे हो कि हम क्या पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए
तो नेक्स्ट जो हम लोग एक्सेप्शन या एक स्पेशल केस देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, थर्ड हमारे पास में हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ये है हमारे पास में आयरन ऑक्साइड, और ये कौन सा आयरन ऑक्साइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Fe3O4। क्या है? Fe3O4। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना है, बता सकते हो स्टूडेंट? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इस केस में? देखो, अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से चलूं तो हमने माना कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X है और ऑक्सीजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -2। तो हम बात कर रहे हैं 3x + 4 - 2 = 0। देखो, आयरन 3 है, हर आयरन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर X है, हमने ये अज्यूम कर लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्योंकि इस पूरे एटम पे ओवरऑल चार्ज 0 है। डन। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8/3। क्या आ जाएगी? 8/3। स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेशन नंबर भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है, लेकिन सवाल ये है इस फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? क्या हम यहाँ पर भी एवरेज ही निकाल रहे हैं? कैसे निकाल रहे हैं? तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा मॉलिक्यूल होता है Fe3O4, यहाँ पर इसका हम ये कह सकते हैं कि ये एक इक्विमोलर मिक्सचर है किसका? FeO और Fe2O3 का। ये एक इक्विमोलर मिक्सचर है किसका? FeO और Fe2O3 का। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, ये रहा हमारे पास एक आयरन का एटम, ये रहा हमारे पास में दूसरा आयरन का एटम, और ये रहा हमारे पास तीसरा आयरन का एटम। टोटल 4 ऑक्सीजन है, चारों के चारों ऑक्सीजन आयरन के साथ में अटैच्ड हैं। हमारे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। क्लियर? देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को फोकस करूं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो आयरन का हो जाएगा +2। अगर मैं यहाँ पर आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को काउंट करूं, देखो सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए डॉट के बाद जो हमने लिखा है, तो ये आ जाएगा 2x + -2 × 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में +3। तो आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, ऑक्सीजन पर -2 ही है। कैसे? देखो, ये आयरन है +3 स्टेट में, ये आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन -2 है, और ये भी ऑक्सीजन -2 ही है। अब जितने भी आयरन हैं उन सब के आयरन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज ले लीजिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा? +2 ++3 ++3 / 3। तो क्या ये वैल्यू मेरे पास +8/3 आ रही है? स्टूडेंट, आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो और आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि किसी भी एटम का मॉलिक्यूल में एवरेज एटॉमिक मास क्यों आ रहा, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों आ रहा है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से। हम क्या बात कर रहे हैं? हम दोनों से को कंपेयर करके स्टडी करके समझ रहे हैं कि किसी भी एटम का किसी एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में क्यों आ जाता है। चलिए एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये है हमारे पास में केरोस एसिड। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एक स्पेशल केस हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन नंबर के रिलेटेड। ये हमारे पास में है केरोस एसिड। फोर्थ, इट इज केरोस एसिड। ये कॉमन नेम है स्टूडेंट इसका। केरोस एसिड का अगर हम बात करते हैं, ये हम इसका IUPAC नेम आ जाएगा हमारे पास में पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में H2SO5।
पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2SO5। अगर आपसे पूछा जाए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, स्टूडेंट सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, देखिए अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से चलूं तो सल्फर का मैंने X मान लिया, हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। तो इस कंडीशन में हमारी कैलकुलेशन क्या बैठती है, 2 × +1 + X + 5 × -2 = 0। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 + X - 10 = 0। X हमारे पास में आ जाता है +8, S हमारे पास में क्या आ जाता है +8। स्टूडेंट मैंने जब फर्स्ट केस लिया था पर सल्फ्यूरिक एसिड का, मार्शल एसिड का, तो मैंने आपसे ये कहा था कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसकी जो रेंज है वो +6 to -2 तक ही हो सकती है, लेकिन यहाँ तो +8 आ गया। क्या कैलकुलेशन में हमने कोई गड़बड़ की है? नहीं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये गलत आ रहा है ना, तो हम मूव कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर पे। अगर मैं इस एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये रहा हाइड्रोजन, ये कनेक्टेड है एक ऑक्सीजन से, ये रहा सल्फर, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन बन गया और ये हमारा ऑक्सीजन बन गया है। दिस इज कैरोज एसिड पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। देखो हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज, हाइड्रोजन पर +1 का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पर -1 आया तो सल्फर पे +1 का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर -2, सल्फर पे +2। अब देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर -1 का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और सल्फर पे आएगा +1, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सल्फर कितने हो गए? +6। अब ये हाइड्रोजन पर है +1, इस ऑक्सीजन पर है -1। स्टूडेंट यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड बन रहा है ये दो सिमिलर एटम के बीच बन रहा है, हमें इसे न्यूट्रल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर लिखा है 5 × -2, ये हमारा जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा गलत है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर करेंगे 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, +2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ जाएगा। अब अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ये हमारे पास में आ जाएगा -6 - 2 = 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +6। क्या अब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इस रेंज में आ गया, इस वाली रेंज में आ गया है? यस। तो हमें क्या है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर भी फोकस करने की जरूरत बन जाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक और एक्सेप्शन की बात करता हूं, ये हमारे पास में है क्रोमिक ऑक्साइड। 5th हम बात कर रहे हैं क्रोमिक ऑक्साइड के बारे में, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CrO5। it's chromium oxide, not chromic, it is chromium oxide, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CrO5। स्टूडेंट अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से चलूं तो हमने X मान लिया, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही है, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? X + -2 × 5 = 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी +10। स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। +8 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का नहीं आएगा। तो क्या हमारी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है? ऐसा है क्या? नहीं। अगर कैलकुलेशन आपको गलत लग रही है तो आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे चले जाइए। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ तो हम ये बात जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक बटरफ्लाई की जैसा स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है? ये रहा हमारे पास क्रोमियम का एटम,
जिसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ये दूसरे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, ये तीसरे ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया, ये फोर्थ ऑक्सीजन हो गया और ये हमारा फिफ्थ ऑक्सीजन बन गया है। बन गई हमारी बटरफ्लाई। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2 का ऑक्सीडेशन नंबर, इसके रेस्पेक्ट में क्रोमियम पर आ जाएगा प्लस का 2। यहाँ पर ऑक्सीजन पर -1 का ऑक्सीडेशन नंबर रिजल्टिव +1, यहाँ पर -1 +1, यहाँ पर -1 +1, यहाँ पर -1 और प्लस का 1। स्टूडेंट इन 4 ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो एक एलिमेंटल बॉन्ड है, वो सेम एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड है, तो हमें इसे न्यूट्रल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो पर ऑक्साइड बॉन्ड है। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करना है? हम कैलकुलेशन में लिखेंगे 1 ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन -2 है, प्लस 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब आप इसको 0 रख दीजिए, तो ये हमारे पास में आ जाएगा x - 2 - 4 = 0, तो x आ जाता है हमारे पास प्लस का 6। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, मतलब हमने सही रेंज में ही ऑक्सीडेशन नंबर रखा है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये एक कुछ स्पेशल केस है ऑक्सीडेशन नंबर के। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एक और स्पेशल केस के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर का एक और स्पेशल केस हम डिस्कस कर लेते हैं। 6th हमारा स्पेशल केस बन जाता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट बता दीजिए फटाफट से कि क्या फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का। इट इज CaOCl2। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हम इसको और भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। हम इसे CaOCl और Cl की फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? स्टूडेंट कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर? देखो हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मैंने मान लिया क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर x है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2, कैल्शियम मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कन्वेंशनल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग +2 प्लस -2 प्लस 2x मस्ट बी 0, क्योंकि मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 0 + 2x = 0, अल्टीमेटली x = 0। तो स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई एम एक्सपेक्टिंग ये समझ में आ गई है। लेकिन स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए, अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है मॉलिक्यूल में, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंटल कंडीशन में ही है। अगर एटम एलिमेंटल कंडीशन में है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? आप इसे कैसे पॉसिबल है कि एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, मतलब वो एलिमेंटल कंडीशन में है, लेकिन यहां तो कंपाउंड का पार्ट है ना। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग की बात करूं तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल बनता है कुछ इस तरह से। क्लियर? देखो कैल्शियम पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो उस पर चार्ज भी +2 का बनेगा। अगर इस पर +2 है तो 1 - 1 इस पूरी स्पीशीज पे आ जाएगा और 1 - 1 इस क्लोरीन आयन पर आ जाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये है मेरे पास में क्लोरीन 1 और ये है मेरे पास में क्लोरीन 2, या इसको क्लोरीन और क्लोरीन डैश कर लो, है ना। 2 लिखोगे तो आप उसको मॉलिक्यूल समझ सकते हो, इसलिए मैंने क्लोरीन और क्लोरीन डैश लिख दिया है। अब देखो जो मेरे पास में क्लोरीन डैश है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है -1, क्योंकि ये उसका चार्ज भी बन गया है। अगर मैं OCl की बात करता हूँ
OCl आयन की बात करता हूं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने मान लिया, देखो यहां पर ये जो आयन बना है OCl, इसके ऊपर टोटल चार्ज है -1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, क्लोरीन का मैंने मान लिया x है और इसकी वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है +1। देखो यहाँ पर क्लोरीन डैश का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम थे तो मुझे दोनों का ही एवरेज निकालना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, Cl प्लस Cl डैश डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू +1 प्लस -1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि +1 और -1 मिलकर के 0 बन जाते हैं। तो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर 0 आने का मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उस पर चार्ज भी 0 आ रहा है, हम एवरेज निकालते हैं उसी रिस्पेक्ट में ये 0 आ रहा था। आप इसको एक्सपेंड करके नहीं, ये समझ में आ गई बात आप लोगों को क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 एक्सेप्शन देख लिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। हमारे पास और भी कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड के बारे में। 7th एग्जाम्पल है हमारे पास में ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड के बारे में। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में Br3O8। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, Br3O8। स्टूडेंट आपको बताना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमाइन इन दिस केस। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ब्रोमाइन का? हम कन्वेंशनल मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं, 3 हमने माना ब्रोमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर x है और ऑक्सीजन का -2 हमें पता ही है, तो 3x + 8 मल्टीप्लाई -2 मस्ट बी 0, तो ये हमारे पास में आ जाना चाहिए 3x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में +16/3। यस और नो? अब ये वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो क्या ये भी हमारे पास में हर ब्रोमाइन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज है? बिल्कुल है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? देखिए, एक ब्रोमाइन ये रहा, दूसरा ब्रोमाइन हमारा ये रहा और तीसरा ब्रोमाइन हमारा ये रहा। हमें ये बात पता है कि ब्रोमाइन और ब्रोमाइन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, तीसरा ऑक्सीजन ये रहा, 4th ऑक्सीजन ये रहा, 5th ऑक्सीजन ये रहा, 6th ऑक्सीजन ये रहा, ये रहा 7th ऑक्सीजन और ये रहा हमारा 8th ऑक्सीजन। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 -2 -2 -2 -2 -2 और -2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। -2 के रेस्पेक्ट में ब्रोमाइन पे आया +2, -2 के रेस्पेक्ट में ब्रोमाइन पे आया +2, -2 के रेस्पेक्ट में ब्रोमाइन पर आया +2, इस ब्रोमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। अब देखो, क्या मुझे इस वाले बॉन्ड को न्यूट्रल करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो सेम टाइप ऑफ एटम के बीच बन रहा है, ये एक एलिमेंटल बॉन्ड है। क्लियर? अब इस -2 का ब्रोमाइड पे आ जाएगा +2, इस -2 का ब्रोमाइड पे आ जाएगा +2, इसका -2 तो यहाँ आ जाएगा +2 -2 +2 -2 +2। मुझे ये वाला बॉन्ड बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एलिमेंटल बॉन्ड है। क्लियर? तो अब इस ऑक्सीजन, इस ब्रोमाइन की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4, इसका हो गया +6। तो अगर मैं तीनों ब्रोमाइन के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज ले लूँ, ये हो जाएगा +6 +4 +6 डिवाइड बाय 3, आ गया मेरा 16/3।
इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या मेरा ऑक्सीडेशन नंबर 16/3 आ गया है? स्टूडेंट कैसे आया है मैंने वो भी आप लोगों को यहाँ पर समझाया है। तो अभी तक हमने आज की क्लास में ये समझा है कि क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर जब कोई कंपाउंड हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अभी तक जितने भी एक्सेप्शन हम लोगों ने देखे हैं मैं शायद ये समझ पा रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में फ़र्क क्या होगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी भी तो -2 ही होती है, वैलेंसी 2 होती है, उस पर चार्ज -2 आता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में फ़र्क क्या है। वैलेंसी जो है, चलो टेबल बना लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। जो ऑक्सीडेशन नंबर है और जो वैलेंसी है उसमें डिफरेंस क्या होता है हमारा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं वैलेंसी के बारे में और यहाँ हम लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। क्लियर? सो सबसे पहला वैलेंसी का कंसेप्ट ये है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जो वैलेंसी होती है ये ना तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये हमेशा एक कंबाइनिंग कैपेसिटी जो न्यूमेरिक वैल्यू से ही रिप्रेजेंट की जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द imaginary charge present on an atom। ये किसी एटम पर अवेलेबल प्रेजेंट चार्ज के बराबर होगा और ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? सेकंड हम बात कर रहे हैं, इट मस्ट नॉट बी फ्रैक्शनल। वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल हो सकता है। इज दिस क्लियर? थर्ड हम बात कर रहे हैं, थर्ड जो डिफरेंस है हमारे पास में, ये हमेशा फिक्स होता है। वैलेंसी जो है ये किसी भी एटम के लिए फिक्स्ड होती है, बट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है मे वेरी फॉर एन एटम फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। कोई एक एटम कितने कंपाउंड बना रहा है, कितने तरह के कंपाउंड बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग वेरी करता चला जाएगा एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। और एक डिफरेंस हमारे पास और भी अवेलेबल है, इट इज नेवर जीरो, नेवर जीरो। इसके अंदर हमारे पास में एक्सेप्शन बन जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अलावा कभी भी आपका वैलेंसी जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा, बट विद इन द मॉलिक्यूल किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी ब्लीचिंग पाउडर के केस में क्लोरीन एटम के रेस्पेक्ट में बताया था। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर अगर हम क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेंगे तो वो कन्वेंशनल मेथड से ज़ीरो ही आएगा। वो ज़ीरो हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर वो +1 और -1 आ रहा था। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे उसमें कुछ मॉलिक्यूल के अंदर एक्सेप्शन भी आ सकता है और कैसे किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है।
इसी के साथ हमने देखा कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फ़र्क आएगा। हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो होगा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, थैंक यू।